हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट 2023 के लिए टू डू लिस्ट डे नंबर 10। देखिए आज देखते ही देखते 10वां दिन हो गया। आपने आई होप स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा। 60 डेज तक लगातार करेंगे, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। दो तरह के टाइम टेबल हैं, डे टाइम टेबल एंड नाइट टाइम टेबल। ठीक है, मैं नाइट टाइम टेबल फॉलो करती थी। क्लियर। तो आज देखिए आप सबकी छुट्टी होगी, तो मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि नहीं आज तो पूरा रेस्ट करेंगे, आज कुछ नहीं पढ़ना। तो उनको सोचने दीजिए, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो आपको उनसे आगे निकलना है या फिर आपको जॉब लेनी है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो आप लोगों को पढ़ना है, जिनको पढ़ना है उनके लिए आज टाइम टेबल अवेलेबल है। जिस दिन भी आपका ऑफ होता है, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपको कुछ और काम होता है, जिस दिन ऑफ हुआ उस दिन उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करो। जितने आउटपुट आप हॉलीडे वाले दिन निकाल सकते हो जो जॉब करते हैं उनके लिए। बाकी जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, वो भी हॉलीडे के दिन अगर किसी की छुट्टी हो उस दिन पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जो स्टूडेंट जॉब पे जा रहा है वो उस दिन आपसे ज़्यादा पढ़ेगा। तो आपको उससे आगे निकलना है, इसलिए आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए दोनों तरह का टाइम टेबल है। मैं कभी भी नहीं कह रही कि आपको इस तरह से पढ़ना है, आप 2-2 घंटे हर चीज़ को दीजिए, नहीं। आपका ये चीज़ है मैक्सिमम आपको इतना सिलेबस आज के दिन में कंप्लीट करना है, चाहे आप इसको सुबह करिए या शाम को करिए। मैंने इस तरह से मैनेज कर रखा है ताकि आपको बीच में रेस्ट भी मिले एंड आप उन चीज़ों को कर पाएँ। देखिए 11 बजे से 12:30 बजे तक पहले नाइट टाइम टेबल की बात करते हैं। आपको 1 to 16 टेबल्स करने हैं। ठीक है, 1 to 15 हम कर चुके थे, हम 1 to 16 करना है। 1 to 16 क्यूब 35 तक के आपको स्केल्स याद होने चाहिए। अब एक नई चीज़ हमने ऐड किया, आपको परसेंटेज की टर्म याद करनी है। मतलब एक बार आप डेली की 2 या 3 याद कर लीजिए। इन चीज़ों को आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना है। अब आपको लगेगा परसेंटेज की टर्म्स कौन सी हैं, तो ये जो बेसिक्स वो परसेंटेज मैंने करवाया था वीडियो, आपको अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे बेसिक्स की, अर्थमेटिक का बेसिक, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें से आपको परसेंटेज करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए इस तरह से मैंने अपने उसके ऊपर लिख रखा है पेपर के ऊपर। देखिए मैक्सिमम चीज़ें हैं, 1 को क्या बोलते हैं, 1/2 को क्या बोलते हैं, 1/3 को। तो आप डेली 2-2 3-3 याद करेंगे ना तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। परसेंटेज में या फिर बाकी जो आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आते हैं सभी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये पढ़ना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। हमारे आगे 12:30 से 1 बजे तक आप रेस्ट ले सकते हैं। 1 से 4 बजे तक आपको चेकलिस्ट सोल्व करनी है, 2 क्वांट्स की चेकलिस्ट। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हम क्वांट्स पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए क्वांट्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देके अगर उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको मीन्स में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी 2 सब्जेक्ट पे फोकस करिए, देन फिर आपको जीए एंड कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा क्वांट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चेकलिस्ट आपको 2 चेकलिस्ट करनी है। चेकलिस्ट कौन सी, 3 और 4 नंबर। उसमें से सिर्फ आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने हैं। 20-20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे। चेकलिस्ट नंबर 3 और 4 वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर खुद से पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं उसको। 4 से 5 बजे तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है, डेली का पढ़ लीजिए। कल मैंने एक करंट अफेयर की आपको वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने महीने का करंट अफेयर आपके एग्जाम में आता है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। 5 बजे से उसमें से आप टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एक टॉपिक को चूज़ करते हैं तो उस दिन का पढ़ लीजिए या फिर उस एक हफ्ते का पढ़ लीजिए, क्योंकि एक टॉपिक की न्यूज़ कम होती है। 5 से 8 बजे तक आप रेस्ट ले सकते हैं। 8 से 12 बजे तक आपको क्वांट्स करना है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं, कल हमने टाइम एंड वर्क, जैसे लास्ट की वीडियो तक हमारा टाइम एंड वर्क राकेश यादव सर की बुक और जीरो बुकलेट में से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ये देखिए एक दूसरे से लिंक है ये टॉपिक। 6 ऐसे टॉपिक हैं जो आप लगातार करेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे एंड आपको अर्थमेटिक इतने डिफिकल्ट भी नहीं लगेगी एज़ कम्पेयर टू आप अलग अलग टॉपिक उठाते हैं। एक जैसे टॉपिक उठाएंगे तो उसके जो बेसिक्स हैं, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपके काम आएगी, इसीलिए आपको ज़्यादा नई चीज़ें नहीं लगेंगी। कई बार क्या होता है कि आपने फर्स्ट टॉपिक किया एंड सेकेंड आपने कोई ऐसा चूज़ कर लिया जिसमें बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, तो आपको पहले वाला भी याद करना होता है एंड आप न्यू करते हैं, फिर कोई नया वो टॉपिक उठाते हैं। जैसे आप सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, आप फर्स्ट पे जाते हैं, आपका बिल्कुल सब कुछ साफ, तो चीज़ें क्लियर नहीं होती उस तरह से। आपको बोटन स्ट्रीम करना है, कहाँ से, जीरो बुकलेट में से करना है। सबसे पहले बोटन स्ट्रीम का बेसिक देखिए, बेसिक की वीडियो भी मिल जाएगी, लिंक डाल दूंगी मैं कमेंट सेक्शन में। देन फिर आपको बोटन स्ट्रीम अगर जीरो बुकलेट में से करना है तो कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही थोड़े से क्वेश्चन है।
क्लियर, आपको ये करना है। अगर आपका ये जल्दी हो जाता है और आपकी चेकलिस्ट नहीं बनती है, मान लीजिए कि एक ही चेकलिस्ट सॉल्व हुई, तो आप क्या करिए, इसको टाइम देके वो चेकलिस्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आज आपको इतना टारगेट करना ही करना है। चेकलिस्ट कुछ स्टूडेंट्स को ये होगा कि अभी बेसिक क्लियर नहीं है तो कैसे सोल्व करें, वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एक क्वेश्चन देखिए क्या अप्रोच से सोल्व किया जाता है। अगर आपने सभी बेसिक की वीडियो देखी तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ आपको। 12 से 4 बजे तक आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग में 2 मॉक लगाने हैं, सेक्शनल मॉक। टेक्स्ट बुक, ऑल बोर्ड, जो मर्जी आपके पास है आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक किसी से भी लगाइए। सेक्शनल मॉक कौन से होता है, हर एग्जाम के अंदर 10 आपको, मान लीजिए कि अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो आपको 10 मॉक सेक्शनल मॉक मिलेंगे। किसके, अगर आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात करें तो आपको सेक्शनल मॉक 10-10 आपको मिल जाएंगे। पहले आरआरबी क्लर्क पे जाइए, ज़्यादा पीओ की तरफ मत जाइए, अभी बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपको 10 पजल्स करनी है, 10 सेटिंग अरेंजमेंट करनी है और 4 से 10 बजे तक की आपको नींद लेनी है। क्लियर, अब हम डे टाइम टेबल की बातें करते हैं। चीज़ें सारी सेम है, बस टाइम चेंज हो जाएगा। 6 से 7 बजे तक आपको सभी चीज़ें करनी है। 7:30 से 8 का रेस्ट, 8 से 11 आपको बॉटम स्ट्रीम 0 बुकलेट से, उसकी पहले बेसिक की वीडियो देखिए, देन आप चैप्टर स्टार्ट करिए। क्लियर, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड टाइम एंड वर्क अगर कर लिया है तो उसके बाद जाइए बॉटम स्ट्रीम पे, कितनी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। 11 AM से 12 PM तक रेस्ट करिए। 11:30 से 12:30, 11:30 तक रेस्ट करिए। 11:30 से 12:30 आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। 12:30 से 1 बजे तक रेस्ट। एंड 1 से 4 बजे तक आपको 2 चेकलिस्ट सॉल्व करनी है, चेकलिस्ट नंबर 3 और 4, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 4 PM टू 4:30 PM आप रेस्ट करिए। 4:30 से 8 बजे तक रीजनिंग करना आपको। 2 मॉक टेस्ट देने हैं, 10 पजल एंड 10 सेटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद आप सो सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स प्री प्लस मेंस को साथ में मैनेज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ड्रॉपर है या रिपीटर्स हैं, उनको ये है कि हमें हमारे प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर भी आप इस चीज़ को फॉलो करिए। अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ये मेंटेन रहेंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसके अलावा मेंस के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए आप एक किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या तो आरआरबी पीओ के लिए करिए, या मैं तो सजेशन दूंगी कि पहले क्लर्क से स्टार्ट करिए। क्लर्क के कंप्लीट कर दीजिए आप मॉक टेस्ट। 2022 के भी अभी तक पड़े हुए हैं काफ़ी, जैसे टेक्स्ट बुक या फिर आप ऑल बोर्ड किसी का भी परचेज कर रहे हैं तो उसकी कुछ क्या करते हैं कि जो पीछे के टेस्ट हैं जैसे 2022 के हैं तो सभी मीन्स के 15-15 टेस्ट है आपके पास अभी भी अवेलेबल है, आप दे सकते हैं। उसमें से एक लगाइए, कंप्लीट नहीं होगा नो, आप एक सेक्शन उठा लीजिए, या तो क्वांट्स लीजिए या रीजनिंग। जैसे 35 क्वेश्चन आपके क्वांट में होते हैं तो वो ट्राई करें बनाने की। अगर वो भी नहीं बन रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट को छोड़िए। आशीष सर ने क्या है कि वीक के अंदर एक चेकलिस्ट, वो मीन्स बूस्टर के नाम से एक चेकलिस्ट आती है, उसके 3 मतलब वो ड्रिल्स की फॉर्म में होता है। एक चेकलिस्ट के अंदर आपको 7 ड्रिल मिलती हैं, तो उसमें से 3 ड्रिल की तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अलग अलग हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसको देखिए। मीन्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा आप अभ्यास मैगजीन कर सकते हैं, कल ही एक वीडियो अवेलेबल करवाई है, अभ्यास मैगजीन से पढ़ लीजिए, मीन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है जैसे SBI PO या IBPS की, तो आप अभ्यास प्रो में से भी पढ़ सकते हैं, उसकी भी वीडियो आपको अवेलेबल है चैनल के ऊपर। तो ये चीज़ें आपके मीन्स के लिए बहुत हेल्प करेंगी, जितना आपसे पढ़ा जाता है उसमें से पढ़ लीजिए। यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और सभी जो भी मैंने बताया सभी वीडियो का लिंक आपको या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।